जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे थे, विनर फिजिक्स क्लासेस में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज के कार्यक्रम के अतिथि तिवारी जी, हमारे शिक्षक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? आज बच्चों का प्रोत्साहन ओलंपियाड हुआ था, उसके लिए पुरस्कार वितरण समारोह था और इतना भव्य समारोह को जो है यहाँ पे और आयोजन किया गया, जिसको देख करके मैं तो बहुत ही भाव विभोर हुआ। और बच्चों का इसी प्रकार सम्मान और प्रोत्साहन बढ़ता रहे तो बच्चे निश्चित ही एक दिन सफलता की सीढ़ियों को पार करेंगे। आज की प्रथम स्थान प्राप्त बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा, कैसा महसूस हुआ आज? अच्छा महसूस हुआ। हमारे साथ और बच्चे मौजूद हैं। आप भी बेटा फर्स्ट आए हो, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिजिक्स विनर फिजिक्स क्लासेस में के स्टूडेंट हो और फर्स्ट आए हो, कैसा लगा? कोचिंग के विषय में थोड़ा सा। सर अच्छा लगा और कोचिंग सर अच्छा पढ़ाते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हम फर्स्ट आए हैं। बेटा, आपको कैसा लगा? आप भी फर्स्ट आए हुए हो। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने प्रिय गुरुजन माननीय अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मतलब पढ़ाया, लिखाया, समझाया, संस्कार भी सिखाए। इसीलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे प्रिय गुरुजन का। आपका नाम क्या है? आशीष पुष्कर। आशीष पुष्कर जी ने अवस्थी जी को क्रेडिट दिया और अवस्थी सर से बात ना हो तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा, क्योंकि ये फिजिक्स क्लासेस विनर फिजिक्स क्लासेस के संचालक भी हैं, संस्थापक भी हैं। सर, क्या था कार्यक्रम आज? सर, 11 जनवरी 2026 में एक जीरो टू हीरो क्विज कराई गई थी विनर फिजिक्स क्लासेस के द्वारा। बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 400 से 500 बच्चा उसमें पार्टिसिपेट हुआ था और आज आपने देखा होगा कि लगभग 150 से ऊपर की संख्या में बच्चों को सम्मानित किया गया और हमारे बच्चे बहुत अच्छे, माने इन्होंने जब रिजल्ट में बना रहा था, रिजल्ट बनाने में बड़ी दिक्कतें सब सामना करना पड़ा। एक एक नंबर से, आधे नंबर से बच्चे आगे पीछे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर देखा जाए तो केवल एक एक नंबर का फासला है सर, जहां पर केवल रिजल्ट, और हमको यहां तक आपने देखा होगा सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज पर 2-2 3-3 बच्चों को देना पड़ा सर। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत लगन के साथ किया है और मैं यही बच्चों से अपील भी करूंगा कि हमेशा कभी भी कोई भी प्रतियोगिता बच्चे हो उसमें आप पार्टिसिपेट करें और उसमें आपका रिजल्ट अच्छा है और हमेशा आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। क्योंकि देखिए बेटा, ध्यान रखेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब लोग जानते होंगे, उन्होंने कहा था एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बराबर तत्पर चलते नहीं रहेंगे तब तक आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहें। धन्यवाद। उठो, जागो, तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारे मामला चल रहा है फिजिक्स क्लासेस का और हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट्री के, जो किसी खास परिचय के मोहताज नहीं, आज संचालन भी कर रहे हैं। राहुल सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? सर, आज का प्रोग्राम जिसका मैं संचालन कर रहा था, आज का प्रोग्राम जब बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा था तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि सर ने जो रिजल्ट बनाया है, जो कि अभी सर ने बताया भी है कि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब एक ही पोजीशन पर 2-2 3-3 बच्चे आते हैं तो टीचर क्या करता है कि थोड़ा सा 19-20 कर देता है बच्चों को। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। जो फर्स्ट पोजीशन पर 2 बच्चे थे, सेकंड पोजीशन पर 3-3 बच्चे थे, उनको उसी तरीके से पुरस्कृत किया जिससे उनका परिणाम आया था। सर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अगले वर्ष इससे बेहतर और अच्छा ओलंपियाड करें। जो बच्चे और भी जो इस वर्ष छूट गए हैं, जिनको लगा कि वहां जाएंगे क्या होगा, सर कैसी परीक्षा कराएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये अगले वर्ष जो हमारे यहाँ ओलंपियाड होगा वो एक कंबाइंड होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का मिक्सअप ओलंपियाड होगा, जिसमें फर्स्ट बच्चे को 5,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। फर्स्ट बच्चे को 5,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है, नगद इनाम। उसी के क्रम में जो सेकंड आएगा उसको 2,500 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा और इसी तरीके से थर्ड बच्चे को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये 3 बच्चे और साथ ही साथ सांत्वना पुरस्कार तो दिया जाएगा, ठीक है। ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम। हाँ, ये क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे अब की बार हमारे यहाँ आने से चूक गए हैं, उनको अगली बार के लिए पूरा अवसर रहेगा। और साथ ही साथ सर के यहाँ और मेरे यहाँ दोनों के वहाँ जो बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर वो
जो बच्चे ओलंपियाड में भाग लिए हैं और हमारी कोचिंग पे आएंगे तो उनको इस ओलंपियाड के माध्यम से उनकी फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट रहेगा। तो बच्चों सुन रहे हैं किस तरीके से राहुल सर ने घोषणा की है। अब हम चलेंगे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्याम बाबू सर के पास। श्याम बाबू सर क्या कहना चाहेंगे? ओलंपियाड बहुत अच्छा रहा, बच्चों का प्रोत्साहन किया गया और जैसा कि बताया गया अगली बार 5,000 रुपया नगद प्राइज फर्स्ट प्राइज रखा जाएगा और बच्चे जो है जो भी पुरस्कृत हुए हैं, जो बचे हैं, वो निराश ना हो, अगली बार के लिए तैयारी करें, हो सकता है उनका 5,000 में नाम आ जाए। ठीक। और चलते चलते शिव शंकर अवस्थी सर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों? सर संदेश यही है कि आप हमेशा शिक्षा की ऊंचाइयों पर बढ़ते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बच्चों आपने देखा होगा विनर फिजिक्स क्लासेज हो चाहे केमिस्ट्री क्लासेज राहुल सर की हो, हमारे यहाँ 97, 98 मार्क्स तक आए हैं, अप्रोक्सीमेटली 99। और इस बार का लक्ष्य यहाँ तक है, दोनों लोगों का कहना है 100 आउट ऑफ 100 रहेगा इस बार, जहां तक की उम्मीदें हैं। और इस बार चाहे गुरु नानक से हो, चाहे विनर फिजिक्स क्लासेस से हो, चाहे केमिस्ट्री क्लासेस से हो, इस बार एक बच्चा या तो डिस्ट्रिक्ट में तो है ही, यूपी लिस्ट में ही आ सकता है। और हमेशा हम लोग पढ़ाई कंटेंट देते हैं, क्वालिटी देते हैं। अगर इसका परिणाम यह है कि रिजल्ट आप देखिए हमारी दोनों कोचिंगों का 97, 98, 99, 95 भरे हुए हैं। आप बैनर देखिए, बैनर पर बच्चों के नाम ऐसे थोड़े ना आ जाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे और तब आता है रिजल्ट। और यही संदेश बच्चों कि आप कोचिंग में आइए और हमारे द्वारा जो दिया जाता है ज्ञान, शिक्षा किस तरीके से क्वालिटी दी जाती, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों को बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बस यही बच्चों बस शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अवस्थी सर और राहुल सर को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक परिपूर्ण वास्तविक मानव का निर्माण है। हम देखते हैं आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज से, सब्जेक्ट के माध्यम से अधिक से अधिक एक इंजीनियर हो सकते हो, एक चिकित्सक हो सकते हो, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जा सकते हो, शिक्षक बन सकते हो, कॉर्पोरेट जगत में भी जा सकते हो। मगर इन सारे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, एमबीए, एमसीए, सीए से पहले हमें एक परिपूर्ण वास्तविक मानव के रूप में अपना निर्माण करना होगा। एक ऐसा मानव जिसके जीवन में आस्थाएं हो, श्रद्धा का पुट जुड़ा हुआ हो, जिसके जीवन में कुछ संकल्प हो, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, दूसरों के दुख और दर्द में उसकी सहभागिता हो, और जो संपूर्ण समाज की पीड़ा के साथ, संपूर्ण समाज मां भारती की गहन वेदना के साथ एकाकार हो। तो आपको निरंतर विचार करना है, पूरी गहराई से विचार करना है कि आपकी शिक्षा में आपके राष्ट्र और समाज का स्थान क्या, आपकी सनातन संस्कृति और संस्कारों को महत्व क्या, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपादेयता क्या। हम केवल अपने लिए जी रहे हैं कि अपनों के लिए जी रहे हैं, हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं कि खुदा के लिए पढ़ रहे हैं। जब अपनी शिक्षा में अपने माँ, पिताजी, भाई, बहन, हमारा मोहल्ला, हमारी गली इंक्लूड होने लगती है, उससे जुड़ने लगती है, तो हम अपने से अपनों के बीच में प्रवेश करते हैं। और हमारी शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र जीवन को सशक्त करना है, सुदृढ़ करना है, अपने संपूर्ण समाज जीवन को परिष्कृत करना है, परिमार्जित करना है, प्रक्षालित करना है। तो आज समाज में प्रतिभा तो बहुत हुई, मगर प्रतिभा के साथ साथ एक इंटरनल प्योरिटी, चित्त की निर्मलता, अंतःकरण की पावनता, एक निर्मल, निश्चल, निर्विकार, मानवीय संवेदना युक्त, पूर्ण शुद्ध, समर्पित और संकल्पित अंतःकरण हमारा है या नहीं है, यह हमारे आत्मचिंतन, आत्ममंथन और एक आत्म मूल्यांकन का विषय है। पूरी गहराई से इस पर विचार करिए कि हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्र के काम आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारी शिक्षा हमारे समाज की उन्नति में कुछ भूमिका निभा पा रही है कि नहीं निभा पा रही है।
ये आपका हिंदुस्तान पेपर वालों ने जो किया वो ये बात नहीं बताए, उन्होंने केवल शील्डें दिया होगा, चेक दिया होगा, क्योंकि उनका एक कॉर्पोरेट का बिजनेस था। उन्होंने फॉर्म भराए, आपसे पैसे लिए, फॉर्म भरा दिया, आपके पैसे लिए। मगर जब प्रतिभा सम्मान समारोह का जो पूर्ण सारांश है, जो उस कार्यक्रम का प्राण तत्व है, उन्होंने अपने हिसाब से सुजीता कुमारी जी को ढूंढ लिया क्या, और उन्होंने जिला अध्यक्ष जी को ढूंढ लिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, और वो उनके कार्यक्रम का फोकस था। मगर जो हमारा जो प्राण तत्व है कार्यक्रम का, वो ये है कि हमारी प्रतिभा को कहीं ना कहीं प्रेरणा का मार्ग जो मिले, हमारी सारी योग्यताएं कहीं ना कहीं समर्पण के सशक्त भाव से जुड़े, सुदृढ़तम उनमें राष्ट्रीय चेतना का भाव, सामाजिक जागरूकता का भाव, आत्मनिशासन का भाव, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्वों का भाव आए, और राष्ट्र के लिए हमारी क्या भूमिका है हम इसको अच्छी तरह से समझें। बस यही सारे अलंकरण कार्यक्रम का सार तत्व है। धन्यवाद।